हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में आईटेल का एक फ़ोन आया हुआ है जिसका नाम आईटेल विजन 3 है। और इसमें फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं। इसमें मेन जो दिक्कत है वो इसमें चार्जिंग का दिक्कत है। ये हम ध्यान से देखते हैं तो चार्जिंग का जो पिन है वो किसी बच्चे ने इसमें चम्मच चक्कू जो भी डाल के प्रकार वगैरह जो भी कुछ ना कुछ डाल के इसको पूरा ख़राब कर दिया है कट लगा के। तो इसको हमें चेंज करना है, तो हम उसको खोलते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, इसको खोलने के लिए हम सबसे पहले सिम ट्रे निकाल लेते हैं बाहर। सिम पे भी एक रबड़ लगा हुआ है ताकि वाटर यहाँ से जाए नहीं, एक अच्छी चीज़ है आईटेल में भी। और जैसे कि फ़ोन हमें ओपन करना है, तो दोस्तों ओपन करने के लिए जो सबसे सॉफ्ट जगह होती है वो इसका सिम का कनेक्टर जहाँ अंदर जाता है उसी के ऊपर का ये पिन, उसी के ऊपर का ये हिस्सा, यहाँ पे आप अपना नेल्स डाल दीजिए और स्क्रैच कर दीजिए। बस यहाँ पे एक बार नेल्स चला गया तो ये इजीली इस प्रकार खुल जाएगा। यदि कोने से हम लेते हैं कोई भी फ़ोन को, कोने से डायरेक्ट खोलेंगे तो वो एक दिक्कत देगा। या तो आपके पास में एक हार्ड ओपनर होना चाहिए तो ये कोने से भी इजीली खोल देगा, नहीं तो नेल से खोलना है तो आपको सिम ट्रे सबसे नाजुक है, यहीं से आपको नेल्स अंदर डालते हुए इसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये फंसा हुआ है तो इसको यहाँ पे आपको दबाते हुए फिर ओपन करना है ताकि सेंसर का जो पत्ता है वो कट ना हो। इसको हमने ओपन कर लिया है। कवर को हमने साइड कर दिया है, बैक कवर को, और दोनों तरफ इसके सील लगी हुई है। और जैसे कि दोस्तों अब हमें क्या है कि नीचे से ही ये डैमेज हुआ है तो सिर्फ नीचे से ही हम इसका बोर्ड खोलेंगे, ऊपर से खोलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक इन्होंने एक्स्ट्रा एक प्रोटेक्शन दी है नटों को भी, तो ये हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, साइड करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। बस मशीन है ना यार दोस्तों। इसको अपन ने अच्छे से ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये इसका नेटवर्क का तार आ रहा है और इसको ध्यान से हमें निकालना है। चिमटी की मदद से इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पीकर को और स्पीकर के कवर को साइड रखते हैं और अब हमें यहाँ पे इस चीज़ को निकालना है, कनेक्टर को। मेन बोर्ड को सब बोर्ड से जोड़ने वाला एक कनेक्टर है, मेन बोर्ड को सब बोर्ड से, जो कि डिस्प्ले के द्वारा ही आता है। और इसको अब हमें ऊपर करना है। ध्यान से हम देख रहे हैं दोस्तों, एक नट और लगा हुआ है, इसको यहाँ से ओपन करना है ताकि ये प्लेट हमारी इजीली रिमूव हो जाए। ध्यान नहीं देंगे तो ये प्लेट यहाँ पे क्रैक हो सकती है। अब जो हमारा वाइब्रेटर है वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि दोस्तों वाइब्रेटर जुड़ा हुआ है तो इसको हम पेट्रोल डाल के भी हटा सकते हैं, लेकिन बेटर देन ये जो जहाँ पे सोल्डरिंग हो रखी है, सोल्डर हो रखा है, इन दोनों को आपको गर्म कर दीजिए और यहाँ से रिमूव कर लीजिए। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, रेड वाला नीचे है और ब्लू वाला ऊपर है, ये हमें ध्यान देना है। इस बोर्ड को भी हम साइड कर देते हैं। अब मेन जो हमारा काम है वो इस सब बोर्ड पर है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, जाली को भी। ओके, इसमें जो हम एमआई वाला जो चार्जिंग जैक लगाते हैं यूनिवर्सल, वो इसमें लग जाएगा। और ध्यान से देखते हैं तो ये जैक पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी इसमें यदि इसको हम हॉट गन से भी निकाल सकते हैं और आयरन से भी निकाल सकते हैं। और हॉट गन से निकालेंगे तो ये जनरली जो माइक है वो पेस्टेड माइक है, 2 टांग वाला,
इन और आउट तो सेंस वो आईसी वाला तो माइक है नहीं, तो ये डैमेज होगा ही नहीं। तो हम इसे हॉट गन से ही निकालेंगे। यहाँ पे यदि वो माइक आईसी वाला आता है तो इसे हम इजीली भी सोल्डर से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको गर्म करते हैं और निकालते हैं। हॉट गन गर्म करने के लिए रखते हैं। हॉट गन जब तक हमारी गर्म हो रही है, इसको हम स्टैंड पे होल्ड कर देते हैं ताकि ये एक जगह अटक जाए और इजीली हमारे यहाँ पे वर्क आसान हो जाए। प्लेट को इस प्रकार लगाना दोस्तों। एक तरीका ये है, नहीं होता है तो फिर हम इसको दूसरा तरीका भी है हमारे पास में। अब लगता है दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा क्योंकि ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में एक अलग प्रकार की चिमटी है, उसको यूज़ करते हैं ताकि वो पीसीबी को होल्ड कर लेगी और हम हमारा इजीली वर्क कर सकते हैं। दोस्तों वो चिमटी का इजीली कम ही काम आती है, तो उसको कहाँ रख दिया हमने, देखते हैं थोड़ा रुको। तो दोस्तों ये चिमटी मिल चुकी है, केटी की आती है। इसको दबाने से ये ओपन हो जाती है और यहाँ पे हम इसको होल्ड कर देंगे। तो इसके लिए आपको ये लिया और इसको यहाँ पे आपने होल्ड कर दिया। चिमटी ने इसको पकड़ लिया है और एक थोड़ा सा वेट दे देते हैं इस पर, ताकि ये इस जगह से भी ऊपर है सरफेस से, ताकि ये इजीली निकल जाए और कोई नीचे से पार्ट्स वगैरह गर्म होके हटे ना। तो दोस्तों इसको ये लिया इस प्रकार। दोस्तों ये ऑटोमेटिक इजीली बाहर आ चुका है। दोस्तों आपको जैसे यदि इस प्रकार का आपके पास में बोर्ड नहीं है जिसमें कि हम पीसीबी होल्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ ये चिमटी आती है 100 रुपये के आसपास, और ये जनरली हम लेते हैं तो करीब 800, 900, 1000, 1100 इस प्रकार अलग अलग रेटें हैं इनकी, है ना। तो उससे बचने के लिए और पैसे बचाने के लिए आप इस प्रकार की चिमटी ले आइए। कोई भी छोटी सी पीसीबी होती है उसको यहाँ पे होल्ड कर दीजिए और इस पीसीबी इसके ऊपर कोई ना कोई वेट रख दीजिए या कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस पर आप बांध दीजिए ताकि ये यहाँ पे हिले ना, प्रेशर बना रहे। ठीक है दोस्तों, अब इसको डीसोल्डर करना है हमें। तो डीसोल्डर के लिए डीसोल्डर ऑयल लेते हैं। दोस्तों इसका डिसएडवांटेज यही है, इस पर थोड़ा वेट रखना पड़ेगा। दोनों को हमने ओपन कर दिया। अच्छा सा इसको डिसोल्डर कर दिया है। ईजिली अब न्यू चार्जिंग जैक लेना है, वो लगाना है। दोस्तों Realme C1 का हमने चार्जिंग जैक लिया है जो कि स्टील में आता है, काफ़ी मजबूत होता है। बस इसमें हमें दो जो लेग होती है पीछे की, इसको अलग करना होता है, राइट से और ये यहाँ से लेफ्ट से। बस अब ये आपका माइक्रोमैक्स A110 में कन्वर्ट हो गया है और ये इजीली यहाँ पे लग जाएगा। कोई भी चार्जिंग जैक लगाने से पहले हम इसको पीछे की जो 5 लेग है उस पर सोल्डर लगाते ही हैं, तो वो हमें लगाना है। फाइव लेग पे हमने सोल्डर लगा दिया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसको परफेक्ट रखना है। चाहे तो आप इस चिमटी को फ्री कर सकते हैं। परफेक्ट रखते हुए आपको कोई भी एक होल फिल कर देना है। तो दोस्तों इसको हमने
अपोजिट किया और एक कोई भी होल को सोल्डर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग जैक है वो होल्ड हो चुका है और वो इजीली हटेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारी 5 लेग है वो क्या एक के ऊपर एक है, तो हाँ परफेक्ट है, एक के ऊपर एक ही है। अब बस इसको आपको सोल्डिंग करनी है। अब इसमें ये जो टुच्ची है इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ इस पर रखते हुए आपको जो चारों होल हैं इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए आपको ये पेस्ट लगाना पड़ेगा सोल्डर से पहले, ताकि क्या है काम परफेक्ट हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। बस ये रखा, इस प्रकार रखते हुए आपको चिमटी लेनी है। चिमटी से एक प्रेशर रखना है इक्वल और सभी पे परफेक्ट आपको एक प्रेशर देते हुए जोड़ते जाना है, होल को फिल करते जाना है। तो चारों होल हमने सोल्डर लगा के फिल कर दिए, भर दिए हैं। तो अब ये चार्जिंग जैक हमारा परफेक्ट बिल्कुल सीधा और एक्यूरेट लगा है। अब पीछे की जो 5 लेग है ये हमें जोड़नी है। तो इसको जोड़ने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होता है, पेस्ट में इसको डिप करके सोल्डर को एक एक बार, सभी लेग को आपको एक एक बार गर्म करना है। और फिर थोड़ा सा हमें राई जितना आपको सोल्डर लेना है और पर लेग के ऊपर एक एक बार आपको टच करना है। ये परफेक्ट सभी चिपक चुकी है। एक बार इसको पेट्रोल से या फुल कौन से क्लीन कर लेते हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। परफेक्ट इसकी फिटिंग हो चुकी है, 5 लेग परफेक्ट चिपक चुकी है बिल्कुल। चार्जिंग जैक भी हमारा बिल्कुल सीधा लगा है। अब बस इसको हमें फ़ोन लिया हमने, यहाँ इसको रखा और इसको फिट करना है। फिट करने से पहले एक बार दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे तो 100% होगी। दोस्तों सब बोर्ड को हमने मेन बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है और वाइब्रेटर भी जोड़ दिया है। अब रहता ये हमारा स्पीकर है, स्पीकर जोड़ना है हमें। तो स्पीकर को सही सटीक रखते हैं। ये एक बारकोड वाला जो हिस्सा है इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पे जो तार है वो इजीली इसमें चला जाए। बारकोड भी यहाँ पे लगाना जरूरी है कंपनी को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आए अपन, फिट किया। ओके, कुछ नट लगा देते हैं 2-3 और फिर आपको चेक करके मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसके दोस्तों जो नट हैं वो बड़े हैं, वही लगाने पड़ेंगे। हर फोन का नट एक अलग अलग प्रकार का होता है, तो इसके कुछ नट बड़े थे तो बड़े ही लगाने पड़ेंगे और ज़्यादातर तो नट छोटे ही आते हैं, लेकिन इसी फ़ोन में मैं देख रहा हूँ लंबे नट हैं। सारे नट हमने इसके लगा दिए हैं और अब हमें चार्जिंग चेक करनी है। ये लिया हमने चार्जर और ये कनेक्ट किया। ओके, क्या एमिनेशन है ज़बरदस्त। चार्जिंग इसने ले ली है और सेफ चार्जिंग 2 घंटे में, 2 फास्ट चार्जिंग इसने ली है और यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल दिखाई रहा है। एक बार वापस डिस्कनेक्ट करके वापस इसको हम लगाते हैं। तो जैसे कि इसने चार्जिंग ले ली है, तो जब ये 9% भी हो चुका है। तो दोस्तों जब भी ऐसा आईटेल का कोई भी फ़ोन आए
तो उसको प्रेम वो से खोलना है। खोलने के बाद में आपको ये देखना है कि ये मेल है या फीमेल है, और जैसा हो चार्जिंग जैक आप उसमें लगा सकते हैं। और Realme C1 का जो चार्जिंग जैक आता है 100 OG आता है, मार्केट में अवेलेबल है। वो अल्ट्रेशन करके उसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं और 100% इसमें ईजिली चार्जिंग होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।